क्या पढ़ाया था तुम लोग को? एल्डोल कंडेंसेशन, राइट? तो उसके सारे वेरिएशन करा दिया था, रेट्रो एल्डोल करा दिया था। हेडिंग डालो आज कराता हूँ। उसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, नाम है उसका क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, राइट? तो इसके रिएजेंट्स क्या हैं? पहले देखो, ये नाम से ही क्लियर है कि ये एस्टर्स का कंडेंसेशन है, राइट? तो अब एक बात बताओ, अगर मैंने एस्टर ले लिया है, एस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अभी नोट कुछ मत करना, बस OET ये हमारा एस्टर है। अभी बताओ, क्या NaOH लेने का कोई फायदा है अगर मैं यहाँ पे NaOH लेता हूं तो सर NaOH तो पहले यहाँ पे अटैक करेगा, और हमें मालूम है कि OET माइनस को किक आउट कर सकता है वो, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन है, वो निकल जाए या ये निकल जाए, एक ही बात है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन हमें निकालना है और हम चाहते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन ही एकमात्र रिएक्शन हो, तो ऐसे केस में आपको स्मार्टली बेस चेंज करना पड़ेगा, NaOET लेना पड़ेगा। बिल्कुल यही वाला पार्ट यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म में रहना चाहिए। रीजन क्या है? एक तो सिमेट्रिसिटी मेंटेन रहेगा, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अब बेस थोड़ा और स्ट्रांग लेना पड़ेगा, क्योंकि एस्टर का अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिटी और डिक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। कल का देखा है कंप्लीटली। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे NaOET लेकर के इन द प्रेजेंस ऑफ, अब मीडियम भी आप वाटर नहीं रख सकते, इथेनॉल लेना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? तो आप एक बार प्रोसीड करो, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लिखना, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन undergo condensation reaction in the presence of sodium alkoxide base, in the presence of sodium alkoxide base, sodium alkoxide base taken in alcoholic medium, taken in alcoholic medium। तो क्या बनाओगे बेटा? बनाओ एक बार, जल्दी बनाओ। चलो बच्चों स्टार्ट करें, स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करूं? तो देखो, अभी प्रोडक्ट के लिए जगह छोड़ दो, मैं मैकेनिज्म सीधा सीधा देखता हूं। देखो क्या हो रहा होगा, आप यहां पे ध्यान से देखो, जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका C डबल बॉन्ड O
OET। देखो ध्यान से, तो आपके पास OET माइनस है, दिस इज मच स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू OH माइनस, Na वैसे भी पावरफुल है। तो यहां अटैक का कोई फायदा होगा क्या? ये वापस जाएगा, ये वापस आएगा और फिर से यही निकल जाएगा, ये निकले या ये निकले एक ही बात है, क्योंकि देखो इसलिए सिमेट्रिकल मेंटेन कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? तो नॉट प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो क्या करूं फिर? इसको उठा करके आप ये अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कराओ। तो जब आप अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2 माइनस। ऑफ कोर्स इट इज रिवर्सिबल, जैसे एल्डोल में होता था वैसे ही बेटा यहाँ पे देखना है। बिल्कुल, मतलब बैक साइड वाला ज्यादा बड़ा होगा हमेशा, ठीक है? क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये बहुत ही खराब एसिड है, तो इससे निकाल पाना वही 1-2% के आसपास मान लो, या उससे भी कम ही मान लो ये जो बन रहा है। तो फिर क्या करेंगे? अब अल्फा हाइड्रोजन आ गया, अब इसका अटैक करा दो भाई। किस पे अटैक करा दूं? जितने बचे हुए हमारे एस्टर मॉलिक्यूल हैं, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ये इनोलेट आयन इस पे अटैक करेगा। ध्यान से थोड़ा फोकस करो, है ना? C डबल बॉन्ड O OET। बच्चों इस पे अटैक कराऊंगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्या बन गया ये? CH3 CO माइनस OET CH2 C डबल बॉन्ड O OET बन गया। अब बताओ, अब अगर ये वापस आए, नेगेटिव आयन वापस आए, क्यों वापस आना पड़ेगा? क्योंकि देखो आप यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, तो किसी न किसी एक को तो निकलना ही पड़ेगा, अनस्टेबल होता है। तो बच्चों जैसे डाइऑल अनस्टेबल होता है वैसे ये भी अनस्टेबल है, तो OET को बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड आपने पुराने जमाने में भी देखा होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे टॉटोमेरिज्म। तो ये ध्यान आ रहा है, एसिटो एसिटिक एस्टर है ये, एसिटो एसिटिक एस्टर। एसिटो कहां से बोल रहे हैं? ये रहा एसिटो। एसिटिक एसिड वाला कहां से बोल रहे हैं? ये एसिटिक एसिड होता लेकिन एस्टर है ये, तो एसिटो एसिटिक एस्टर बन गया। कितने लोग कह रहे हैं सर बेसिक मीडियम में तो ये टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? हमारा OET माइनस सोल्यूशन में है ही, तो ये कैसा बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O OET, और आपको मालूम है कि ये रेजोनेट कर जाएगा। और यहीं पे हमारा Na+। तो यहां से जो प्रोडक्ट हमें बनाना था वो ये बनाना था कि CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी CO माइनस, या कई बार ऐसे भी दिखाना कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, ऐसे भी दिखाने में कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि आप देखो ये नेगेटिव इधर भी और इस साइड भी कॉन्जुगेशन में रह रहा है, और चार्ज क्या है? -1। बोलो, क्लियर है? तो यहां -1 और यहाँ Na+, ऐसा रहेगा। और अगर आपने इसको एसिडिफाई कर दिया, ध्यान रखना यहाँ वाटर नहीं डालना है। जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लिया, तो अमोनियम क्लोराइड में H+ अमोनिया से निकाला जा सकता है अगर उससे स्ट्रॉन्ग कोई बेस आ जाए तो। किससे स्ट्रॉन्ग बेस? अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस। तो आप कार्बन पे नेगेटिव लेके आओगे तो इट इज अ बिट बेटर ना, तो उसका प्रोटॉन ले लेगा। तो ये H+ हमें कहां से लेना पड़ेगा? अमोनियम टाइप के सोर्सेज से।
पिरिडीनियम टाइप के सोर्सेस से, ऐसा कोई सोर्स ना हो कि इसको हाइड्रोलाइज कर दे। तो H प्लस डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, जो कि ऑफ कोर्स टॉटोमेरिक फॉर्म में होगा, लेकिन मैंने बताया था इसका 5-6% 7% ही होता है बस टॉटोमेरिक फॉर्म में। ध्यान है ना, अगर दोनों एसिड, अगर दोनों ही साइड में एसीटोन एसीटोन टाइप में हो जाता तो उसमें मैंने बताया था 76% एग्जिस्ट करता है इन ऑल फॉर्म, अदरवाइज ये अंडरस्टूड ना। तो ये बना लो। तो क्या बन रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, एस्टर तो है, अल्फा नहीं बीटा, तो बन क्या रहा है ये, बीटा कीटो एस्टर इज द प्रोडक्ट। बीटा कीटो एस्टर। समझ रहे बात को, बिल्कुल सिमिलर है ना एल्डोल से, बस डिफरेंस क्या है कि एल्डोल में वो जो OH बन जाता था उसके बजाय यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप की तरह से ये निकल जा रहा है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। नोटेड। चलो भाई, डन, नोट इट डाउन। अब एक ये पूरा नोट कर लिया मैकेनिज्म, मिटा दो। अब एक नोट पॉइंट करके लिखो एक बात, नोट करके लिखो, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर on acid catalyzed और base catalyzed hydrolysis will form beta keto carboxylic acid। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये जो भी आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O R डैश है, तो अगर आप यहाँ पे H प्लस वाटर और OH माइनस वाटर अगर आपने डाल दिया तो इट इज गोइंग टू गिव, ऑब्वियसली देखो एसिडिक मीडियम में ये एसिड के फॉर्म में रहेगा, बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, पर हाइड्रोलिसिस तो हो जाएगी। समझिए,
तो ये नोट 1 था। नोट 2 क्या है? नोट 2 क्या है? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड undergo decarboxylation easily। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH, अगर आपने यहाँ पे याद करो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिकार्बोक्सिलेशन, ध्यान है, डिस्कस किया हुआ है। कार्बोनाइन यार तुम लोग थोड़ा सा ना इंटरमीडिएट को सीरियसली लो यार, मजाक मत करो, बेकार हो जाएगा सब, इतना मेहनत किया हुआ। जब भी एक बार संडे आया करे तो इंटरमीडिएट से एक बार रिवाइज कर लिया करो, उसको मत छोड़ो। आप उसके पहले का चीज तो एप्लीकेशन है, वहां रिवाइज कर लोगे तो पुरानी चीजें भी हो जाएंगी और रिएक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड NaOH के प्रेजेंस में सोडा लाइम अगर आप हीट करते हो बेटा, तो ये एसीटोन बनाएगा, बड़े आराम से ये वाला CO2 निकल जाता है। या फिर पता है इंटरेस्टिंगली, आप सिंपली हीटिंग कर दो ना, ये भी मत डालो, तो भी ये गायब होकर के यही बन जाता है, यहां से CO2 बाहर आता है और इधर CO2 को ये NaOH लेके सोडियम कार्बोनेट बना देता है। हाँ, कौन से वाले में? आप तो मिक्स कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस में वो रेडिकल बनता था, ये जाता है थ्रू कार्बोनाइन इंटरमीडिएट, ये डाइऑल मैकेनिज्म से जाता है। अभी दोनों दिखा देता हूं मैं, ये दोनों ही पढ़ाया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो नोट करो, मैं दोनों का भी वापस से ग्लिम्स दिखाता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कभी भी ना इंडिपेंडेंटली ऐसे पूछता ही नहीं है, वो 3-4 स्टेप डाल के, ये सब डाल के लास्ट में पूछेगा कि बताओ क्या बन रहा है। आप देखो ना, ये क्या बन गया, एसीटोन। एसीटोन का वापस से जितने रिएक्शन होते हैं वो सब मैं कुछ भी करा सकता हूं इसके बाद। आ रहा है बात समझ में? बोलिए, क्लियर हो रहा है? शाबाश, बैठा दो। ये मिटा दो। अब आ जाओ, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सिद्धार्थ थोड़ा ध्यान दो बेटा ना, तुम्हारा फोकस धीरे धीरे बहुत खराब होता जा रहा है, मुझे लग रहा है। सीधा बैठो जाओ, पहले सीधा बैठो। देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH है। मैं आपको डिकार्बोक्सिलेशन थ्रू कार्बोनाइन बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप NaOH एंड CaO डाल करके हीटिंग करते हो, तो जो पहला स्टेप है वो तो फर्स्ट स्टेप क्या है, दैट दिस विल फॉर्म एसिड बेस रिएक्शन वाला चीज, राइट। सो इट विल फॉर्म दिस, भाई OH है, H से रिएक्ट करके वाटर बना लिया। अब क्योंकि आप हीट कर रहे हो और ये बेस है, तो बेस को अगर कहीं से भी कोई एसिडिक चीज निकल के आ सकती है मॉलिक्यूल से, तो निकल जाए। तो जब आप हीटिंग करते हो ना, तो ये O- इधर अटैक करके ऑफ कोर्स यही ऊपर जाता है, फिर वापस आता है और ये निकाल देगा। क्यों निकाल दिया? एक तो बच्चों, अगर आप हीट कर रहे हो ना, तो डिकार्बोक्सिलेशन हो ही जाएगा बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में, तो उसमें कोई वैसी प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ तो और अच्छी चीज CO2
CO2 एंड NaOH आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, ये आप देखो स्टेबल कार्बन आयन भी, नहीं भी स्टेबल कार्बन आयन बनेगा तो भी हीट को थोड़ा और हायर टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये CO2 को खींचना चाहता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 का रिमूवल जो है वो डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकालो तो उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो देखो CO2 निकल गया, अब ये जो कार्बन आयन बन गया और यहाँ का जो वाटर था उससे खींच लेगा वो, isn't it? तो क्या बन गया ये CH3 CO CH3। इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबल कार्बन आयन। करेक्ट। अब डायरेक्टली हीटिंग का मैकेनिज्म दिखा देता हूं। ऑन डायरेक्ट हीटिंग, तो डायरेक्ट हीटिंग पे क्या होगा, तो पहले देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट हीटिंग पे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं निकल के जाते हैं CO2, यहां पे इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो यहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो जब आप हीट करते हो तो बेसिकली ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इधर वाले के एंटी बॉन्डिंग में, मतलब बेसिकली उस साइड से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा था इसको वापस दे देगा। तो एक तरह का सिंपल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, बिल्कुल वैसे ही अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हम लोगों ने इस तरह का कुछ डिस्कशन किया था। डाइऑल नहीं बन रहा है, सॉरी, ये इनॉल बन रहा है। डाइऑल बनता है कब, जब हम मेलोनिक एसिड ले लेते हैं, COOH COOH और बीच में CH2। तो देखो यहाँ पे भी अभी ये वापस से आपको मालूम है टॉटोमराइज होकर के कीटोन बना देगा, तो बन गया एसिटोन। तो सिंपली ऑन हीटिंग भी होता है, तो दोनों का मैकेनिज्म मैंने समझा दिया। आप अगर ऐसे ही सिमिलरली आप ये ध्यान दो, CH2COOH और COOH, अगर ये भी मॉलिक्यूल आपके पास है, इसको भी आप हीट कर रहे हो ना, तो भी ये CO2 निकल करके कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। कैसे, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में आप देखो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला कीटो ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है ना, तो ये चीज बन जाएगा ना, इधर OH हो जाएगा बस, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बचा रह जाएगा और एक का CO2 निकल जाएगा ना। तो ये इंटरेस्टिंग चीज, ये मेलोनिक एसिड है। सिमिलरली मेलोनिक एसिड का भी आप लिख सकते हो ऑन हीटिंग, सिंपल हीटिंग से ही ये काम हो जाएगा इसका। क्या रे बच्चों, हो गया? बता दूं?
आइडेंटिफाई ए एंड बी। कितने लोग का हो गया? जल्दी करो। हो गया? चलो देखते हैं। जो तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया होगा? ओजोनोलिसिस है, और वो भी रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव? तो रिडक्टिव है तो इसको कैसे बनाना है? पूरा गायब करके क्या बन गया ये? बन गया? बोलो भाई। अब अगला स्टेप क्या है? क्या आपको दिख रहा है OH माइनस डालने से क्या होगा? तो सर अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन निकालने के बाद दूसरे पे अटैक कर देंगे। अरे एल्डोल कंडेंसेशन। तो इधर अटैक किया, ये O माइनस बना, फाइनली OH बना, नंबर 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर रिंग बनाओ, और 1 पे C डबल बॉन्ड OH, और 5 पे
यानी अगर ये 1 बोल रहा हूँ तो 2, 3, 4 एंड 5। 5 पे क्या आ रहा है? OH। और क्योंकि हीटिंग मैंने किया है तो बड़े आराम से ये डिहाइड्रेट भी हो जाएगा। बोलो कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया? हाँ बताओ। ए ये है और बी ये है, कितने लोगों ने बनाया? डिहाइड्रेट करा देना चाहिए ना, हीटिंग किया है तो। नहीं किया रहता हीटिंग तो आप फिर भी कुछ सोच सकते थे। आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, बल्कि नाम लिख लो पहले। क्या नाम था? वॉल्टर कुछ करके, देखो दिमाग नहीं आ रहा है स्टार्टिंग इनका, इनिशियल्स वॉल्टर था ऐसा। डाइकमैन कंडेंसेशन। DIE, डाई। सिद्धार्थ रिएक्शन ध्यान है? बोला नहीं ध्यान है पहले? चलो अच्छा इसमें बताता हूँ। ये कुछ और नहीं बल्कि ना इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन को ही ये रिएक्शन बोलता है। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन मतलब दो एस्टर मुझे एक ही तो करें तो आ जाओ देखते हैं। ETO C डबल बॉन्ड O अगर इसको बच्चों NaOET इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH सॉल्वेंट में अगर रखा जाए, हीटिंग किया जाए तो क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट बनाइए। ड्रॉ द प्रोडक्ट। अमोनियम क्लोराइड डाल के B बन रहा है। ड्रॉ द प्रोडक्ट A and B।
कर लिया बच्चों? नोटेड? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? रिमूव एनी ऑफ दीज अल्फा हाइड्रोजन, दिस वन और दिस वन, दोनों एक ही तरह के। उसके बाद दूसरे पे आप अटैक करा दो। तो ETOCO, मतलब मैं ऐसे करा रहा हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। एवरीथिंग ओके? इट विल अटैक हियर। अटैक करने के बाद बेटा ये O- आएगा। अरे देखो यार इधर कहाँ फोकस है। उसके बाद वापस ये आएगा और ये OET बाहर निकल जाएगा। कितने मेंबर्ड रिंग बन गया भाई? 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 1 2 3 4 एंड 5। 5 पे क्या डालूं मैं? डबल बॉन्ड हो, बोलो। और 1 पे क्या डाल दूं? CO। और साथ में क्या निकल गया? OET। अभी कितने लोग बोल रहे हो कि सर ये हाइड्रोजन एसिडिक है ना, तो इसको वापस निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारा? और अमोनियम क्लोराइड दोगे तो H+ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस। ये सुनो, विल वी गेट दिस और नॉट? आ जाएगा ना ये? देख यहाँ पे नेगेटिव है, दिस विल टेक प्रोटॉन फ्रॉम हियर। NH4+ है ना, तो H+ आराम से दे सकता है। ठीक है, नोटेड। अब चलो एस्टर में बता ही रहा हूं, तो एक और रिएक्शन मैं कार्बन एंड रेडिकल में पढ़ाया था, वो आपको याद दिला देता हूं। एसाइलोइन कंडेंसेशन। हेडिंग डालो, ये भी पढ़ाया हुआ है ये रिएक्शन। एसाइलोइन, मिटा दो इसको। अच्छा बच्चों, मान लो एग्जाम में ऐसा करता, अगर इसको ऐसा करता कि यार H+ वाटर डाल दिया तो क्या करते? तो आप ऐसा बना देते, इजंट इट? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं बोलता है कि इसको सिंपली हीट कर दिया तो क्या बना देते? दैट्स इट। जो पिछली बारी नोट करवाया था उसी का एक्सटेंशन है ये। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो एक तो है वो टॉपिक अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड से, और दूसरा अगर किसी जगह से बल्क में क्वेश्चंस बनते हैं तो वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, जो अभी चल रहा है। इतने इसके ब्रांचेस ओपन होंगे, इतने छोटे छोटे बातों पे रिएक्शन इधर उधर से पलट जाएगा ना। अरे बात समझ में, खूब मन लगा के ये चैप्टर कर लोगे। अल्काइल हैलाइड में उम्मीद करता हूँ कि हमने इतना फोर्सफुली आपको प्रैक्टिस कराया है कि आपको एटलीस्ट एक रीजनेबल इनफ आइडिया तो लग गया है कि अब यार ऐसा स्टुपिडिटी तो नहीं करोगे। तो उतना ही मेहनत एक बार इस पे डाल दोगे तो पूरा ट्रैक सेट हो जाएगा ऑर्गेनिक का। तो छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी, वो सब प्रैक्टिस में आराम आराम से सीख लोगे, बट इनमें लूप छोड़ दोगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा डेवलप। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना?
तो अब तक मैं नहीं बोल रहा था कार्बोनिल की प्रैक्टिस करने के लिए, आज से स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर ना? आज क्लास खत्म होते होते तक आपको कार्बोनिल का बहुत अच्छा आइडिया लग चुका होगा। अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, सब तो यू। इस संडे के टेस्ट में मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे चैप्टर्स तो मैंने दिमाग में रखा है कि इस बारी मैं आपको इंटरमीडिएट्स वगैरह नहीं दूंगा। इस बारी मैं अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, सोचा तो यही था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि ये भी ऐड कर दूं, क्योंकि नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपकी फितरत बहुत खराब है, मुझे मालूम। नहीं किया है प्रैक्टिस? नहीं तो कोई बात नहीं, तो एक काम करो, कार्बोनिल में नहीं दूंगा, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल दे दूंगा, चलेगा? वो तो बाय डिफॉल्ट है, अंडरस्टूड है। देखो मैं जब बोल रहा हूँ कि सिलेबस ये रहेगा, तो आई विल पुट मेजर क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। 2-3 क्वेश्चन तो मैं इधर उधर कहीं से भी डाल दूंगा यार। अब उसके लिए तुम लोग ये नहीं बोलोगे सर वो टॉपिक बोल के ये टॉपिक आ गया, क्योंकि मैंने वैसे पढ़ाया ही नहीं है तुमको। ठीक है, तो मेजर क्वेश्चन यहीं से डालूंगा, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल एंड अल्काइल हैलाइड से। बट 4 से 5 क्वेश्चन की लिबर्टी मेरे पास रहेगी कि वो मैं कहीं से भी उठा के डाल सकता हूँ, जितना पढ़ाया है उतने सिलेबस में से। सो एसाइलोइन कंडेंसेशन करो, कायदे से ये भी पढ़ाया जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, पहले ही पढ़ा दिया था मैंने। सो एसाइलोइन कंडेंसेशन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ईटी अगर मैंने ले लिया है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत। सोडियम इन ईथर, ईथर ले लो या ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लो, नॉन पोलर, एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही सही जा रहे हो। ये पूरा रिएक्शन ही है, तो आप बनाओ, देखता हूँ आप क्या सोचते हो, ट्राई करो। सोडियम मेटल को याद करो, ये क्या काम करता है, तो थोड़ा आइडिया लगेगा, सोच पाओगे अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता दूंगा, याद हो जाएगा, टेंशन नॉट।
कर लिया बच्चों? बोलिए, हो गया? चलो और देखते हैं क्या बन रहा होगा। तो देखो ए बनता है, ये कंपाउंड थोड़ा ध्यान से देखेंगे, CH3 CO माइनस Na प्लस, डबल बॉन्ड CO माइनस Na प्लस। और बी बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CHOH CH3, मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा नहीं बन रहा है, क्योंकि बीटा बनता तो बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो सकता था, थोड़ी भी हीटिंग करते रूम टेम्परेचर पे तो अल्फा बनता। अब ये कैसे बन रहा है? ए ये है बेटा और बी ये है। कैसे बनता है? तो सोडियम इज अ रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करने वाला है भाई? तो सोडियम इज गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन पॉजिटिव है इसके पास आएगा, सिंगल हेडेड एरो दिखाएंगे। तो कार्बन भाई 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन का पूरा पूरा, मतलब इस दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएंगे। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा और यहां पॉजिटिव आता, बट एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसलिए ये रेडिकल बन जाएगा। आ रहा है बस समझ में? नाउ टू सच रेडिकल विल कंबाइन। तो ये स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एनायन। रेडिकल एनायन, देखो रेडिकल भी है और नेगेटिव आयन भी। सेकंड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडिकल्स, क्योंकि सॉल्यूशन में और कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल, क्या करेगा? बैठा थोड़ी ना रहेगा। यहां तुम्हारा Na+ आ गया, दूसरा ऐसा ही रेडिकल साथ के साथ ही आके इसे कंबाइन कर लेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? सो सिंपल। अब तो और आसान नहीं हो गया? कैसे? तो O- जनरेटेड है, OET है, दोनों को पिटाई करके भगा दें। किक आउट कर दो, किक आउट कर दो OET को। क्या बन गया भाई? क्या बन गया? क्या बन गया? डाई कीटो कंपाउंड। बोलो भाई, OET- बाहर निकल चुका है। तो क्या यहाँ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। सोडियम जब एस्टर को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है, तो सोडियम तो यार इसको एकदम आराम से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन में से मैं दो अलग अलग लिख रहा हूं, एक यहां भेजो, एक यहां भेजो, पूरा शिफ्ट, पूरा शिफ्ट। क्या बन गया ये? CH3O- Na। बोलो, यहां डॉट, ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, एक और डॉट, O- Na+ डॉट, और डॉट आते ही वापस ये कंबाइन कर जाएगा। बोलो भाई, रेडिकल विल गो अवे। क्या बन गया ये? डबल बॉन्ड, कंबाइन कर गया तुरंत। तो ये था हमारा A। अंडरस्टूड? अब यहां से B की तरफ कैसे जाएं? यहां से B की तरफ कैसे जाएं? तो यार आप H+ डाल दोगे
तो ये क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH3COH, ये क्या बन गया, डाइऑल, इन डाइऑल। तो अब इन डाइऑल से क्या होगा, कीटोलाइजेशन, कीटो फॉर्म, प्रोटॉन यहां से निकालो, रेजोनेंस कराओ, कार्बन पे नेगेटिव आया, प्रोटॉन यहां भेज दो, तो हाँ बन गया ये, आ रहे बात समझ में, चलो ठीक है, नोट करो। तो ये इतना लंबा थोड़ा मैं कह उस तो जल्दी करो, जल्दी खत्म करो इसको। अच्छा क्या किया था तुम लोगों ने यहाँ पे, आयुष्मान आर यू देयर, समझ आया या कोई डाउट है इसमें? प्रेम बाबू एवरीथिंग इज ओके? हाँ यहाँ से क्या बना देते, कैसे टॉटोमराइज करते मुझे समझाओ, कैसे कराते समझाओ मुझे। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ का हाइड्रोजन निकाल के ये OH करते, वैसे भी एडजेसेंट डाई कीटो जब तक वो रिंग वाला ना हो तब तक वो टॉटोमराइज में मैंने बताया था बहुत खराब होता है। स्ट्रेन तो है लेकिन ये एंटी ग्रुप में ओरिएंट हो जाएगा, और यहाँ से टॉटोमर बनाते जबकि इसमें बीच में बन गया है। सोचो यार, अच्छा किया क्या था तुम लोगों ने, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे ही क्या किया था, सोडियम देख कर क्या किया, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंच गए थे, बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, हाफ वे होम तो हुई। इसके बाद एक्चुअली ये ना, क्योंकि कई बार ये स्टेबल दिख जाता है तो मन ही नहीं करता इसको तोड़े फिर से, लेकिन सोडियम है यार, सोडियम बेंजीन को नहीं छोड़ता है, अगर तुम्हें याद हो तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया, इतना हरामखोर स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में, उसको नहीं छोड़ने वाला है, तो इसको क्यों छोड़ेगा यार, ये तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, उधर तो कोई जरूरत नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, ना तो उसे, क्योंकि ऑलरेडी एरोमेटिक है, फिर भी उसको रिड्यूस कर देता है बिकॉज इट इज सो एक्टिव यार, अंडरस्टैंड दिस। क्या हुआ, चले आगे बढ़े, ठीक है, चलो ग्रेट। अच्छा अब एक और रिएक्शन देता हूं, उसका नाम थोड़ा सा टफ है नहीं रिएक्शन बहुत इजी है, वो तुम लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है, दे दो रिएक्शन, पहले रिएक्शन दे देता हूं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O एस्टर का ये रिएक्शन, बस फर्क बस इतना है ना, इस बारी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे आपको सोडियम NETOH इथेनॉल मीडियम में देते रहूं, और इस रिएक्शन का नाम है
आयुष्मान इसको प्रोनाउंस करना तो ये तो ब्लैंक रिडक्शन हो गए, ये क्या है? क्या वो तो पक्का कोई ना कोई साइंटिस्ट तो है ही बाहर का ही। क्या बोल रहे हैं? बुवॉल्ट, चलो ठीक है, जो भी है, ये पूरा बवाल ब्लैंक रिडक्शन है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसका प्रोडक्ट बनाओ, देखूं क्या कुछ कर पाते हो तुम लोग। ये कर ले जाओगे, मुझे उम्मीद है। ट्राई करो एक बार, देखता हूँ। बच्चों प्लीज डोंट टॉक, डोंट टॉक, खत्म करो इसको जल्दी। और ये रेजेंट मैंने दिया हुआ है आप लोगों को कीटोन के केस में। कीटोन के केस में याद करो, रिडक्शन टू एल्कोहल, इसमें देखो यही सिर्फ एक था जो अलग था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सब कुछ दे। तो सोचो, दिमाग लगाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि ना एक प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से रिएक्शन कहां से कहां पहुंच जा रहा है। अप्रोच लोगे तो आइडिया लगेगा, दिमाग लगाओ, ऐसे करो। अप्रोच लो तो मैं बता दूंगा तो फिर पता नहीं पड़ेगा उतना ना, लिख दूं, लेकिन लिख दूंगा तो फिर तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा घूमो इधर उधर, कोई टेंशन नहीं है।
एक मिनट, चलो और देखो, स्टार्ट करें। नाइस, यहाँ तक तो सही है। इसके आगे यार और आसान था, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो इसके आगे तो और आसान था। चलो और देखो, फिर ये वही वाली बात होगी जैसे पिछले बार किया था। आगे कहाँ रुक गए थे? डाई कीटो पे रुक गए थे ना तुम लोग। और मैंने बोला था सोडियम है और डाई कीटो है तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा, तो तुम भी वही काम कर रहे हो। लास्ट में देखो कहाँ रुका है तुमने प्रोडक्ट को, एल्डिहाइड पे रुक दिया है ना, क्यों रुकेगा वो एल्डिहाइड पे? ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो देखो बच्चों, ये प्रोटिक सॉल्वेंट लेने का क्या फर्क पड़ता है अभी आपको समझ आएगा, है ना। ये प्रोटिक सॉल्वेंट, कॉमन सेंस लगाओ ना, ये नेगेटिव को नेगेटिव रहने ही नहीं देगा। जैसे ये नेगेटिव बना ये प्रोटॉन ले लेगा। अरे आ रहा है बात समझ में? क्योंकि एक जगह नेगेटिव एक जगह रेडिकल बन रहा होगा, अनस्टेबल है वैसे भी, तो ये क्या करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OET, द सेम वे जैसे पिछली बारी कराए थे, वो तो कराना ही है हमें, प्लस एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास गया हाफ एरो, ये पूरा एरो, और ये जैसे ही आपने बनाया O माइनस, the same moment it will take proton from, क्या बन गया ये, और यहां रेडिकल रह गया। अभी सोडियम है ही, तो सोडियम है तो सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि भाई ये रेडिकल है। अब नेगेटिव तो है नहीं यहाँ पे, तो ये रेडिकल वापस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या बन जाएगा, डेंजरस कार्बन आयन। और कार्बन आयन बन गया तो वापस से क्या करेगा, ये फिर से किसी न किसी का प्रोटॉन ले लेगा। सॉल्यूशन में प्रोटॉन तो है ही, प्रोटिक सॉल्वेंट तो है। आया क्या बात समझ में? और अब देखो, एक ही जगह पे OH एंड OET दोनों स्टेबल नहीं होते हैं, बोलो। तो आपका यहां से OET इसका प्रोटॉन लेगा, ये वापस अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया ये, CH3 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन क्या ये रुक जाएगा? नहीं भाई साहब, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर फॉर द सेम सोडियम आयन, फॉर द सेम सोडियम, मोर रिएक्टिव देन एस्टर। अरे याद करो, कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही रिएक्ट कर पाते हैं, एस्टर वगैरह को नहीं। जैसे सोडियम बोरो हाइड्राइड मैंने बताया था, NaBH4, वो एस्टर वगैरह को कुछ टच ही नहीं कर पाता, क्योंकि कम रिएक्टिव है ना ये एस्टर। एल्डिहाइड कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, फिर से ये सोडियम से आप हाफ एरो दे करके यहाँ पे डालोगे, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव था, यहाँ पार्शियल, तो क्या बन जाएगा ये, अगेन यू विल गेट रेडिकल नेगेटिव। और रेडिकल नेगेटिव जैसे ही बने उसको छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट बनते ही नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। RO माइनस है ना। फिर क्या बच्चों, बोलो।
हाँ, तो भाई सोडियम फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बन गया, ये कार्बन है। फिर से ये EtOH। तो ये फर्क पड़ता है बच्चों, आपने अगर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया है तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2OH एंड प्लस ये जो OET था वो तो है ही, खैर OET माइनस कर दो, इसके जगह पे वाटर ले लिए होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वाटर के साथ तुरंत का तुरंत ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सोडियम वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। क्या अल्कोहल के साथ नहीं रिएक्ट करता है? करता है, कौन बोल रहा है नहीं करता है? तो उस हिसाब से आप टेम्परेचर लोअर डाउन करके रखोगे। जैसे बहुत लो टेम्परेचर पे अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम अमोनिया के अंदर लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में रहता है, सॉल्वेटेड फॉर्म में। जैसे जैसे टेम्परेचर अप करोगे तुरंत ब्रेक डाउन करके सोडा अमाइड NaNH2 बनाता है, तो लोअर टेम्परेचर पे ही ये पॉसिबल। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप में दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि ये स्लो प्रोसेस है। मैं एक स्टेप के बाद दूसरा दिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि स्लो है। मेटल के रिएक्शंस वो भी सोडियम जैसे वो बहुत फास्ट होते हैं। तो ये इधर ये बना नहीं कि अगला अटैक कर चुका है, वेट नहीं कर रहा है किसी का, समझ गए ना? तो प्रोटिक होने से ये प्रॉब्लम आती है बस। नोटेड? हाँ, यार ऐसे ऐसे टफ टफ नाम है ना मुझे। चलो अच्छा, ठीक है। इससे मिलते जुलते देखो बहुत सारे और भी रिएक्शन आपको दिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन वाले, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा एक चेंज के लिए मैं आपको एक ऐसा रिएक्शन बताता हूं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ना हो तब क्या होगा। लिखो, हेडिंग डालो, कैनिजारो रिएक्शन। नाम सुना सुना लग रहा है, कैनिजारो रिएक्शन। लिखो, लिखो बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में लिखो, CANNIZARO, कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन है ना। अभी देखो, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अगर उनको बेसिक मीडियम में ले लो तो क्या होगा, ये उसी पे है बेस्ड। लिखो, लिखो, एल्डिहाइड और कीटोन, सॉरी कीटोन क्यों बोल रहा हूं, एल्डिहाइड which do not have alpha hydrogen when taken in concentrated OH minus, concentrated sodium hydroxide,
and heated, it undergoes disproportionation reaction. Disproportionation. और disproportionate होके क्या बनता है ये? It converts into फॉर्मेट. ये फॉर्मल्डिहाइड है तो सोडियम फॉर्मेट बन गया. एंड दूसरा क्या बन जाएगा? एल्कोहल, मिथेनॉल. अब डिस्प्रपोर्शनेशन क्यों है? तो आप यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नहीं मानते हो कि कुछ भी है, जबकि होता है, तो यहाँ पे +2 है और यहाँ कितना हो गया? +3 देख लो. और यहाँ कितना हो गया? लोअर साइड में +1, तो 2 से 1. और अगर आप मानते हो कि नहीं भाई कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया. और यहाँ कितना आया? +1. चेक करो, +1 नहीं, सॉरी, अरे ये -1, ये +1, ये +2 है. और यहाँ कितना आया? माइनस, एक ऑक्सीजन ले गया, -2 आया. तो आप कार्बन का स्टेट वही ले लो जो हाइड्रोजन को मानते हुए ना कि लोअर स्टेट ही है. तो ये कितना आ रहा था? +2. और ये कितना है? 0. तो आपको दिख रहा है सेम ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही एटम रिडक्शन. तो डिस्प्रपोर्शनेशन. करेक्ट. तो पहला तो ये हो गया. अच्छा, ऐसे ही आप दूसरा ये भी बना लोगे? बोलो बच्चों. ये भी देखो, एक एल्डिहाइड है, isn't it? ये भी एक एल्डिहाइड है, NaOH ले लिया, कंसंट्रेटेड. डाइल्यूट लेने से कोई काम नहीं बनने वाला. यहाँ पे हीटिंग कर दिया तो एक का आप कार्बोक्सिलेट बना दो और दूसरे पार्ट का आप अल्कोहल बना दो. अब थोड़ा मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म देखे रहोगे तभी आपको पता पड़ेगा कि अगर मिक्स्ड क्वेश्चन आ गए, अलग अलग मॉलिक्यूल दे दिया, तब क्या करें, तब क्या दिमाग लगाएंगे. इसका मैकेनिज्म समझते हैं कैसे. मैकेनिज्म ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो. ना पहले वाले रिएक्शन का मैं बता रहा हूं. अब मुझे एक बात बताओ, HC≡OH और क्या ले रखा है हमने? OH-, कॉन्सेंट्रेटेड है. तो अब देखो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और यही सिर्फ बचा है. और हमें मालूम है कि यार यहाँ अटैक करना ये रिवर्सिबल होता है, ये वापस आएगा, फिर निकल जाएगा ये बाहर, क्योंकि डाइऑल तो स्टेबल नहीं होता. तो इस वजह से कंसंट्रेटेड अमाउंट लेते हैं. ये बहुत स्लो होता है, इट इज अल्ट्रा स्लो, मैं जो बताने जा रहा हूं. ठीक है, अटैक नहीं, जो अब स्टेप होने वाला है वो. देखो आप ये कह लो कि यार मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है. सर सॉरी, यहाँ पे OH डालने दो, थोड़ा कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, सीक्वेंस से रीअरेंज करना. हर बार यही होता है बेटा कि ये आएगा वापस और ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये रिवर्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी. लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन OH- का बढ़ाते जाओगे, एक और पॉसिबिलिटी इमर्ज करके आएगी, विच इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू अनदर कार्बोनिल. दिस इज सो इंटरेस्टिंग. यहां पे ये वापस करता है और इस बार ये स्पीसीज हाइड्रोजन ये इमीडिएटली इस कार्बन पे अटैक करता है. ध्यान रखना, ऐसा फ्री में मत छोड़ देना उसको, ऐसे मत करना H- बाहर निकाल दिया फिर अटैक करा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा तुरंत. फ्री हाइड्राइड आयन नहीं, साइमल्टेनियसली यहां पे जाता है वो. समझ गए? दिस इज वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो. क्योंकि आप देखो ना, ये बहुत टफ चीज है यार. आप H- को एक तरह से निकाल रहे हो, और पॉसिबल इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बचा ही नहीं है. हीटिंग कर रहे हैं, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज द ओनली रीजन ये ऐसा कुछ हो पा रहा है, वरना नहीं होता ये चीज. क्योंकि अब तक जो नहीं किया था वही हम कर रहे हैं.
कि लिविंग ग्रुप में H माइनस R माइनस ऐसे स्पीशीज को कभी निकाला ही नहीं है, लेकिन वो यहां करना पड़ रहा है कंसंट्रेटेड लेकर के और कोई चीज। इसीलिए तो मैंने बताया बहुत स्लो है, जब कोई पॉसिबिलिटी ना दिखाई दे, कोई रिएजेंट लिया हो, तब जाकर के इसको सोचना। ये आखिरी चीज है आपके दिमाग में सोचने के लिए। सबसे पहला चीज क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना। दूसरा क्या, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के कंडेंसेशन के बारे में सोचना। ये सब अगर कहीं कोई फायदा ना दिख रहा हो, तब जाकर के आप कैनिजारो के बारे में सोचना। तो इसलिए तो देखो मैंने वो सारी पॉसिबिलिटी ब्लॉक कर दी, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब जब है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तब तो आपको यही स्टेप ही बचा है ना, वेरी वेरी स्लो। तो ये क्या बनेगा बेटा अगले स्टेप में, तो बस यार HC डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया और ये HCO माइनस, यहाँ H और यहाँ H। अरे आया कि नहीं बात समझ में। तो ये बनने के बाद अब एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इजंट इट। ये एसिड है और ये बेस है RO माइनस, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होने से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यही है कैनिजारो रिएक्शन। इसकी काइनेटिक्स अगर आप समझो तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आप R इज इक्वल टू बोल सकते हो K टाइम्स दिस इंटू दिस, और फिर इक्विलिब्रियम का यूज करके बता सकते हो कि ये जो आया है वो इन दोनों, अरे दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, OH मल्टीप्लाई बाय दिस इंटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये फाइनली अगर आप देखो तो HCHO एक तो यहां आया और एक वहां आया, इसका होल स्क्वायर इंटू OH, इसका थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। क्या मुझे स्प्लिट करके समझाना पड़ेगा? तो रेट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इंटरमीडिएट, और आप इंटरमीडिएट को गायब करते हो बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। तो आप चाहो तो ना ये स्टेप 1 लिखो, फिर उसके बाद दोबारा इसको लिख करके ये स्टेप 2 लिखो और उसको रेट, तब वहां से आपको एकदम क्लियर आइडिया। अगर आप उस बेस को और ज्यादा बेसिक कर दो, एक्सेसिव बेस बना दो, तो पता है यहां बनने के बाद ये भी हाइड्रोजन निकल जाता है, ये भी हाइड्रोजन निकाल देगा वो, अगर एक्सेसिव बेस बना दिए। और वैसे केस में फिर हाइड्राइड का ट्रांसफर और इजी हो जाएगा। तो अगर बेसिक मीडियम बना दिए तो यहाँ डाई नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे, फिर हाइड्राइड का ट्रांसफर और इजी हो जाएगा। तो वो एक और ऑर्डर बढ़ा देगा वहां पे। तो काइनेटिक्स का नेक्स्ट, क्योंकि वहां पे डबल OH कंज्यूम हो रहा है, समझ गए। तो ये रहा पूरा नॉर्मली ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और अगर एक्सट्रीमली बेसिक कर दिया तो एक ऑर्डर और बढ़ा देना OH के। नहीं, NaNH2 लेने का यूज ही नहीं है, OH माइनस में ही कंसंट्रेशन और बढ़ा दो। समझ गए? बोलो बच्चों। अब अगर आप ये समझ गए हो तो एक आखिरी चीज है कि अगर इन दोनों का मिक्सचर दे दिया तो क्या होगा, ये सोच के आना आप लोग, कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इनका मिक्सचर दे दिया तो आप क्या सोचते हो प्रोडक्ट के बारे में? टेल मी द प्रोडक्ट। तो प्लीज वो नोट करके अच्छे से लिख लो, बताओ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। Recording stopped. हाँ क्या? नहीं, कुछ भी नहीं डाल रहा हूं, तभी तो कार्बोक्सिलेट तक ही रुका हुआ है ना। देखो ना, H पॉजिटिव डालोगे तो ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कैनिजारो। हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर यहाँ पे लिख लेना, वेरी वेरी स्लो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर।